हेलो एवरीवन, वेलकम टू अडा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज के सेशन में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे हम फ्रस्टम ऑफ कोन कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या इससे रिलेटेड फॉर्मूले होते हैं, आखिर ये कोन का फ्रस्टम होता क्या है, ये सब कुछ आज के सेशन के अंदर हम जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कोन की। तो कोन कैसा आता है, कुछ इस तरह के शेप का होता है जिसका ऊपर वाला पार्ट कोनिकल, नीचे वाला पोर्शन इसका बेस कैसा होता है, एक सर्कुलर बेस होता है, इसमें रेडियस होती है, हाइट होती है, स्लैंट हाइट होती है, तीन चीजें ये सब आपने पढ़ रखा है। अब अगर कोई एक प्लेन है और वो प्लेन आके क्या करे, इस कोन को बीच में से कट कर दे, कहीं से भी बीच में से या ऊपर में से कहीं से भी इसको कट कर दिया, कोन को क्या दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। दो पार्ट्स में जैसे डिवाइड किया तो इस कोन के दो पार्ट्स हो गए। ऊपर वाला पार्ट कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, वो कैसा दिख रहा है कि सर ये तो अभी भी मुझे कोन जैसा दिख रहा है, ये तो कोनिकल पार्ट अभी भी मुझे दिख रहा है, ये कोनिकल पार्ट है, लेकिन नीचे वाला जो पोर्शन है, ये जो नया सॉलिड फॉर्म हो गया, ये क्या कहलाता है, फ्रस्टम। दिस इज कॉल्ड फ्रस्टम ऑफ कोन। ये कहलाता है सर एक कोन का फ्रस्टम, जिसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। यही है हमारा टॉपिक, असली मुद्दा हमारी चर्चा का कि सर फ्रस्टम होता क्या है। फ्रस्टम ये होता है कि अगर हम एक कोन को अगर कहीं से बीच में से कहीं से कट कर दें तो उससे उस कोन का जो बॉटम वाला पोर्शन बनता है, जो हमें दिखता है कि सर वो कैसे शेप का है, एक फ्रस्टम के शेप का है। अगर हम इस फ्रस्टम पे बात करें तो बच्चों अब इस पे हम बात करते हैं। देखो ये फ्रस्टम हमारे पास कुछ इस तरह के शेप का होता है। अगर इसको ध्यान से देखें तो इसका टॉप वाला पोर्शन, बॉटम वाला पोर्शन दोनों कैसा है सर, सर्कुलर है। सर्कुलर है तो सबसे सीधी सी बात है, इसमें भी रेडियस होगी। सपोज इसकी रेडियस को आप R1 से डिनोट कर दो, इसका बॉटम वाला पार्ट, इसकी भी रेडियस होगी, ये भी सर्कुलर पार्ट है तो इसकी रेडियस को सपोज हम R2 से डिनोट कर देते हैं, और इसकी कुछ हाइट होगी जिसे हम सपोज H से डिनोट कर देते हैं, और साथ ही सर इसमें एक स्लैंट हाइट L भी होगी, ये स्लैंट हाइट L से डिनोट कर देते हैं। तो अगर हमें इस फ्रस्टम ऑफ कोन का अब मुझे अगर कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, या टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, या वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या क्या फॉर्मूले यूज करेंगे, कैसे फॉर्मूले याद करेंगे, वो सीख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें कि सर इसके कर्व सरफेस एरिया की, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखो कहीं ना कहीं आपको कोन के फॉर्मूले से रिलेट होता हुआ दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे रफ में आपके लिए लिखता हूं कि सर एक कोन के अगर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैं पूछूं आपसे, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप क्या कहते हो सर, पाई आर एल। आखिर ये निकला तो सर कौन से ही है ना, तो कुछ ना कुछ इसी तरह का फॉर्मूला आपको बनता हुआ दिखेगा। सबसे पहले जैसे उसमें पाई है, यहाँ पे भी पाई दिखेगा आपको। अब वहां पे रेडियस सिंगल आर है, यहाँ पे रेडियस सिंगल आर थी, लेकिन यहाँ पे दो रेडियस है R1 और R2, तो दोनों को ले लो सर, दोनों को साथ तो दोनों का रखना पड़ेगा, तो R1 प्लस R2 इंटू लास्ट में क्या था L। देखो सेम कुछ वैसा ही मिलता जुलता फॉर्मूला आपको बनता हुआ दिखा। अच्छा फिर अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया हम निकालने के लिए क्या करते थे सर, कोन के अंदर आप पाई आर एल, उसमें आप उसका बॉटम वाला जो बेस है उसका एरिया ऐड कर देते थे। तो अब इसमें तो बेस सर दो है ना, इसका बॉटम में भी बेस है, टॉप में भी बेस है, तो दोनों का एरिया इंक्लूड कर दो कि सर ये तो कर्व का एरिया आपने बता दिया, कर्व वाले पार्ट का। अब बॉटम और टॉप दोनों का एरिया मैं इंक्लूड कर दूं इसके अंदर, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो लिख देते हैं सर ये पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू L, ये तो कर्व सरफेस एरिया। अब टॉप वाला पार्ट एक सर्कुलर बेस है, रेडियस इसकी R1 है, तो एरिया क्या होगा सर, पाई R1 स्क्वायर, प्लस बॉटम वाला पार्ट एक सर्कल है जिसकी रेडियस R2 है, तो इसका एरिया क्या होगा सर, पाई R2 का स्क्वायर। करेक्ट। तो ये हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया। अब बात आती है सर वॉल्यूम के फॉर्मूले की। तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला कितने बच्चों को ध्यान है कि सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही लिखते हैं। तो कुछ ऐसा ही मिलता जुलता फॉर्मूला आपको फ्रस्टम में भी देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलूं तो लिखेंगे सर 1/3 उसमें भी है, यहां पे भी लिखा जाएगा, फिर पाई है, पाई भी आ जाएगा। बस डिफरेंस तो रेडियस के अंदर ही आ रहा है ना सर, इसमें एक सिंगल रेडियस होती थी, इसमें दो रेडियस आ गई। तो यहां पे रेडियस के अंदर चेंज कैसे होता है कि सर हम लिखते हैं स्क्वायर है तो R1 का स्क्वायर, फिर R2 का स्क्वायर, फिर R1 और R2 का मल्टीप्लिकेशन।
देन उसके बाद हाइट, उसमें भी हाइट थी, इसमें भी हाइट, एक सिंगल ही है तो हाइट को तो एज इट इज आपने लिख दिया। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला तैयार, वॉल्यूम का फॉर्मूला तैयार। अच्छा, एक रिलेशन आपने और पढ़ा है कि सर एक कोन के अंदर उसकी स्लैंट हाइट एल का उसकी हाइट और रेडियस के साथ एक रिलेशन होता है। बोलो तो क्या, कितने बच्चों को याद है? सर एल इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम सर? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बिल्कुल सेम यही चीज मैं यहां पे भी लिखते हुए दिखूंगा आपको कि सर स्लैंट हाइट एल, अगर मुझे एल कैलकुलेट करना है तो इस एल का इसकी हाइट और दोनों टॉप और बॉटम पार्ट की रेडियस के साथ रिलेशन होता है। सेम कुछ ऐसा ही आपको दिखेगा अंडर रूट में। देखो सर आर डिफरेंस आ गया सर, आर है यहाँ पे R1 और R2 दो चीजें हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं सर, डिफरेंस लिखते हैं R1 और R2 का। तो अब R1 में से R2 कह दो या R2 में से R1 कह दो, जो बड़ा है उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ छोटे वाले को। तो R2 में से R1 को माइनस किया, उसका स्क्वायर प्लस हाइट h का स्क्वायर है। अब h तो यहाँ पे भी एक ही है ना, तो h का स्क्वायर। ये देखिए सर, ये स्लैंट हाइट एल का फॉर्मूला भी आपने बता दिया। तो इस तरह से ये 4 फॉर्मूलेज होते हैं आपके फ्रस्टम ऑफ कोन के, जो कहीं ना कहीं कोन के फॉर्मूले से रिलेट ही करते हैं। उसको मैंने यहाँ पे आपको लर्न भी करवा दिया, इजीली आपको ये फॉर्मूले भी याद हो गए हैं। बिल्कुल, चलिए अब इसी पे बेस अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं तो देखो, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ड्रिंकिंग ग्लास वो कैसे शेप के अंदर है, इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम of height 14 centimeter, diameter of its two circular ends are 4 and 2 centimeter, find the capacity of the glass। कि सर ये कोई ग्लास है, ठीक है, कैसे शेप के अंदर है, खुद क्वेश्चन में बोलता है फ्रस्टम के शेप में है। हमें बोल रहा है कि सर इसकी हाइट है दैट इज 14 सेंटीमीटर, इसके टॉप और बॉटम वाले पार्ट की डायमीटर्स गिवन है 4 and 2 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर है तो रेडियस क्या होगी सर? अगर मेरे को रेडियस पूछता है तो मैं इसकी रेडियस को सपोज R1 से डिनोट करूं तो ये कहूंगा सर 2 सेंटीमीटर। इसके बॉटम वाले पार्ट की रेडियस को अगर सपोज मैं R2 से डिनोट कर देता हूं तो इसे कहूंगा सर 1 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास हाइट ऑलरेडी है। अब आपको क्या पूछ रहा है सर? कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो ग्लास की कैपेसिटी मतलब कि सर इस ग्लास की कैपेसिटी मतलब एक तरह से इसका वॉल्यूम। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? अनदर वर्ड्स में हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो हम यहां पे लिखेंगे एक तरह से वॉल्यूम ऑफ दिस ग्लास किसके इक्वल होगा सर? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, क्योंकि ग्लास कैसे शेप के अंदर है सर? फ्रस्टम के शेप में। अब फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी हमने लर्न करके आए, अभी लर्न करा था सर 1/3 पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H, यही हम लिखते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। तो 1/3 पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है तो हम लिखेंगे सर 22/7। R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर करेंगे तो सर यहाँ पे लिखा जाएगा 4, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। R2 की वैल्यू दैट इज 1 का स्क्वायर 1, R1 इंटू R2 2 इंटू 1 दैट इज 2 इंटू H कितना है सर? 14 सेंटीमीटर, लिख दिया। जरा इसे सॉल्व करें तो ये आएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 4 और 1 5 और 2 7 इंटू 14, करेक्ट। अच्छा, क्या ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा? इजीली सर, 7 से 7 कैंसिल। 22 इंटू 14 ऊपर आ गया हमारे पास सर, ये ऊपर आ गया 22 इंटू 14/3। अब 22 इंटू 14 कर दे, 14 2 ज़ा 28 का 8 कैरी 2, 28 में 2 ऐड करूंगा तो ये आएगा 30, 308/2। ये हमारे पास क्या आ गया सर? वॉल्यूम, या कहें तो कैपेसिटी ऑफ दिस ग्लास। ग्लास यही तो आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने बोल रहा था, और ये क्या है? वॉल्यूम है, एक तरह से वॉल्यूम है। तो क्या यूनिट लिखोगे सर? सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है ना, तो यहाँ पे यूनिट लिखी जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या हो गया? आंसर। ये इसका क्या हो गया? आंसर। कर दिया सॉल्व आपने। इजीली आपको समझ में आया कि कैसे हम फ्रस्टम ऑफ कोन को कैलकुलेट करते हैं। आई होप बच्चों आज के सेशन में हमने जो समझा फ्रस्टम ऑफ कोन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।